बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स 1। उसका लेक्चर हमारे पास 12 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। डेफिनेशन है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन। आज हम डेविएशन लेंगे। जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशन x है तो हम इसकी डेविएशन लेंगे फ्रॉम मीन x माइनस एक्स बार। देखें आप मीन कैसे फाइंड करते हैं। x बार समेशन x ओवर n। ये मैं बात कर रहा हूँ सिंपल डाटा की, जिसको हम बोलते हैं अनग्रुप डाटा। अगर आप ग्रुप डाटे का मीन निकालेंगे तो मीन का फार्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। जो हमारे पास n होता है नंबर ऑफ वैल्यूज, तो ग्रुप डाटे में हम इसको लिखते हैं समेशन एफ। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो x है जिसको हम शो करते हैं ऑब्जर्वेशन से, हम हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करेंगे तो फिर हम उसका क्या करेंगे, स्क्वायर डेविएशन। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बनेगा वो हमारे पास होगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। अब डेफिनेशन को देखें, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, देखें पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन। देखें डेविएशन का क्या है, स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। ऑब्जर्वेशन का हम लेंगे, जो डेविएशन है फ्रॉम मीन लेंगे और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इज डिनोटेड बाय एस। देखें स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिंपल एस भी लिख देते हैं और एस डी, डी स्टैंडर्ड के लिए, डी डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड है इसका फार्मूला, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है डायरेक्ट में समेशन एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n होल का स्क्वायर। तो देखें आपके पास यहाँ x आपको पता है आपके पास मिड पॉइंट है दिया होगा, हम उसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो जब आप x की वैल्यू को प्लस करेंगे तो समेशन x लिखेंगे, जब x स्क्वायर वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो समेशन क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। तो देखें समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n होल स्क्वायर। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी जो आपके पास x की वैल्यू, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, n से। फिर हमारे पास है शॉर्टकट मेथड। वहाँ पे जो हम d है ये शो करता है बेटा डेविएशन को। d हमारे पास है डेविएशन फ्रॉम देयर प्रोविजनल मीन। बेटा प्रोविजनल मीन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a भी लिख लेते हैं बेटा इसको, और इसको कैपिटल A भी बोल देते हैं। तो डेविएशन हमारे पास होगी डी एक्स माइनस ए, जिसको हम d से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास d आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, d का स्क्वायर। तो हमारे पास जो शॉर्टकट मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन का वो है समेशन डी स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन d ओवर n होल का स्क्वायर। ये d का स्क्वायर है और ये समेशन d ओवर n होल का स्क्वायर है। फिर हमारे पास लास्ट मेथड है जिसको हम बोलते हैं कोडिंग मेथड। ये बेटा क्या है हमारे पास, यहाँ हम u फाइंड करते हैं x माइनस ए, जो आपने डेविएशन लिया है फ्रॉम प्रोविजनल मीन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि a कैसे चूज करते हैं, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो मैं बता दूंगा आप a कैसे लेते हैं। ओवर h, u कैसे फाइंड करते हैं, x में से a को माइनस करेंगे और h पे डिवाइड कर देंगे।
एच आपके पास क्या है, क्लास इंटरवल, जो दो क्लासेस का दरमियानी वक्फा होता है, क्लास इंटरवल। हमारे पास यू आ जाएगा, फिर हम यू का क्या करेंगे, स्केयर। तो हमारे पास जो कोडिंग मेथड होगा, उस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का कोडिंग मेथड वो होगा समेशन यू स्केयर ओवर एन माइनस समेशन यू ओवर एन होल स्केयर मल्टीप्लाई एच। ये हमारे पास होगा कोडिंग मेथड। पहले हम डिस्कस करते हैं अनग्रुप डाटे को डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको फार्मूले बताए। अगर यही बात हो आपकी ग्रुप डाटे में, तो मैं आपको बता देता हूं। ग्रुप डाटे में देखें, जैसे आपने पढ़ा था अनग्रुप डाटा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला था समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर ओवर एन। तो मैंने क्या बताया था कि ग्रुप डाटे में एन की जगह पे क्या आ जाता है, समेशन एफ। तो देखें क्या बनेगा अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। और दो बातें आपने याद करनी है, समेशन के बाद ग्रुप डाटे में एफ साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि अगर आपने ग्रुप डाटे को चेंज करना है, अनग्रुप डाटे को आपने चेंज करना है ग्रुप डाटे में, तो समेशन के बाद एफ से मल्टीप्लाई करते हैं और एन की जगह पे क्या आ जाता है, समेशन एफ। इसी तरह जब आपने पढ़ा था अनग्रुप डाटे में शॉर्टकट मेथड, वो क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन डी स्केयर ओवर एन माइनस समेशन डी ओवर एन होल स्केयर। जब हम इसको चेंज करेंगे ग्रुप डाटे में, तो देखना स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला मैंने बताया था कि समेशन के बाद साथ क्या आ जाता है, एफ मल्टीप्लाई। याद करने का तरीका नोट कर लें, समेशन एफ डी और एन की जगह पे बेटा क्या आ जाता है, समेशन एफ ग्रुप डाटे में। अब देखें समेशन के बाद एफ, समेशन एफ डी, एन की जगह पे समेशन एफ। या आप याद कर लें कि अनग्रुप डाटे को ग्रुप डाटे में चेंज करने का फार्मूला। अब इसी तरह जब आपने पढ़ा था कोडिंग में स्टैंडर्ड अनग्रुप डाटे में, तो आपने पढ़ा था समेशन यू स्केयर ओवर एन माइनस समेशन यू ओवर एन होल स्केयर, स्केयर रूट के बाहर आएगा मल्टीप्लाई एच। तो इसको चेंज करेंगे ग्रुप में, समेशन के बाद क्या आ जाएगा यहाँ एफ, समेशन एफ यू स्केयर, और एन की जगह पे ग्रुप डाटे में समेशन एफ, ग्रुप डाटे में समेशन के बाद एफ, समेशन एफ यू, एन की जगह पे समेशन एफ होल स्केयर, साथ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई एच। अब हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, क्योंकि आप लोगों को पेपर में बेटा एमसीक्यूज आएंगे, तो ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। देखें, इफ़ ए इज़ अ कांस्टेंट, अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन लें एस स्टैंडर्ड डी डेविएशन, अगर आप कांस्टेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे वो हमेशा क्या होगा, जीरो। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स प्लस माइनस ए, अभी आपने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जीरो। इसको अगर हम देखें, अगर आप कांस्टेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या हो जाएगा, जीरो, तो क्या रह जाएगा, एक्स। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, आपने पढ़ा कांस्टेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, जीरो, तो क्या बचेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स ओवर ए, देखें यहाँ ए मल्टीप्लाई और यहाँ 1 ओवर ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। आगे हमारे पास है, अगर दो वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन है एक्स प्लस माइनस वाई, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर रूट वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन के आगे हम डिस्कस करेंगे वेरिएंस, अभी उसको सिर्फ आप इतना पढ़ लें, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन और डिफरेंस टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर रिलेटिव वेरिएंस। देखें हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक वाई, तो वो किसके बराबर होगा, उसके वेरिएंस के। वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ एक्स का क्या होगा, स्क्वायर रूट। तो देख लें आप लास्ट प्रॉपर्टी, वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। आगे हमारे पास है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चलें, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ जस्ट इसकी फार्मूला आप याद कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं
कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेटा देखें कैसे निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को। स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। एग्जाम्पल नंबर है 4.6, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम गिवन मार्क्स बाय 9 स्टूडेंट्स, फाइंड इट्स कोफिशिएंट। हमारे पास ये 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो हमने इसका क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 9, एन कितना आ गया हमारे पास 9, और ये जो हमारे पास मार्क्स हैं यानी ऑब्जर्वेशन हैं, इसको हम किससे नोट करते हैं बेटा, एक्स से। तो देखें हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 45, 32 गिवन है 37, 46। अब आप फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपके पास जो फर्स्ट फार्मूला था वो था समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर ओवर एन। तो जहां एक्स बार क्या है हमारे पास मीन, तो मीन हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था समेशन एक्स ओवर एन। तो देख लें हमारे पास एक्स की वैल्यू 45, 32, 37 अप टू सो ऑन, इन सब वैल्यू को आप ऐड कर लें। 45 प्लस 32 प्लस 37, तो आंसर कितना आएगा 360। देखें ये एक्स की वैल्यू है, जब हम इसको प्लस कर देंगे तो बेटा ये क्या बनेगा समेशन एक्स कितना हमारे पास 360, और हमारे पास एन कितना है 9, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज हैं। तो मीन निकालें पहले, तो आप मीन का फार्मूला है समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स कितना हमारे पास 360, एन हमारे पास कितना है 9, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40। हमारे पास जो मीन आया वो क्या आ गया 40। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है x माइनस एक्स बार। क्या करेंगे, ये किसकी वैल्यू x की, हर वैल्यू में से आप 40 को माइनस कर देंगे। देखें 45, x की वैल्यू 45, x की वैल्यू में से आपने देखें क्या है x माइनस एक्स बार, x की वैल्यू में से आपने मीन को माइनस कर देना है। 45 माइनस 40 तो क्या आ गया 5। इसी तरह 32 में से मीन कितना है 40 हर वैल्यू में से आप मीन को माइनस कर दें तो कितना आ गया -8। 37 माइनस मीन कितना है 40, कितना आ गया 3। आगे 46 माइनस 40 कितना आ गया 6। तो देख लें ये सारी वैल्यू मैंने इन एक बात और नोट कर लें, अगर आप बेटा ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी मीन में कि समेशन एक्स माइनस एक्स बार उसका सम लें, आंसर हमेशा क्या आना चाहिए 0। उसके बाद आप इसका क्या करेंगे स्केयर। देखें इसका ऊपर क्या है स्केयर, 5 का स्केयर 25, माइनस 8 का स्केयर 64, माइनस 3 का स्केयर 9, इन सब के आप क्या ले लेंगे स्केयर। उनको मैंने क्या कर दिया ऐड। तो फाइंड कर लें स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या फार्मूला समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर ओवर एन। तो हमारे पास समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर, ये देखें जब आप इसको प्लस करेंगे तो साथ क्या आ जाएगा समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर। देखें ये एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर है, साथ क्या आ गया समेशन, तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा 232। लिखें 232, एन की वैल्यू क्या है 9, इसको 9 पे डिवाइड करें उसका स्केयर रूट लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 5.08। दूसरा फार्मूला डायरेक्ट मेथड था आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, वो फार्मूला था समेशन एक्स स्केयर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल का स्केयर। इस फार्मूले को देखें, ये देखें मैंने x का क्या ले लिया स्केयर, ये देखें बेटा x का स्केयर है, ये देखें 45 का स्केयर 2025, 32 का स्केयर 1024, 37 का स्केयर ये 46 का, ये 39 का स्केयर 36 का स्केयर। इन सब को जब बेटा आप ऐड करेंगे, ये किसकी वैल्यू x स्केयर की, जब आप प्लस करेंगे तो साथ क्या आएगा समेशन, समेशन x स्केयर की वैल्यू है 14632। डालें फार्मूले में समेशन एक्स स्केयर 14632, एन की वैल्यू 9 माइनस समेशन एक्स, ये देखें ये एक्स है, जमा करेंगे तो समेशन एक्स 360 ओवर 9, फिर स्केयर है। पहले बेटा 360 को 9 पे डिवाइड करें फिर स्केयर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, आंसर वही आएगा 5.08। बेटा कोई भी फार्मूला लगा लें,
डायरेक्ट मेथड लगा लें, शॉर्टकट मेथड ले लें, कोडिंग मेथड अप्लाई कर लें, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो ये देखें हमारे पास अब है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या फार्मूला था? स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने अभी फाइंड किया था 5.08, मीन आपने निकाला था 40, पुट कर दें स्टैंडर्ड डेविएशन 5.08, मीन क्या है 40, आंसर क्या आ गया 0.127। आपका आंसर हमेशा लेस देन 1 आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।